Hello students, I am Paras Agrawal, your biology tutor from NRP online classes, NRP NEET classes एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के फंक्शंस क्या होते हैं और रिप्रोडक्शन के फीचर्स क्या होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन किया था रिप्रोडक्शन का और हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर्स ए सिंगल पेरेंट, जिसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि नो गैमेट फॉर्मेशन, कोई गैमेट नहीं बनेंगे, नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है ना, एंड नो जाइगोट, कोई जाइगोट नहीं बनेंगे, कोई जाइगोट नहीं बनेंगे, ठीक है ना, एंड नो वेरिएशन, इसका मतलब कि यहां क्लोन फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, क्लोन क्या होता है कि यदि ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट्स की कार्बन कॉपी बने तो उसको बोलते हैं हम क्लोन। ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन फॉर्मेशन होता है, क्लोनिंग होती है। ठीक है, कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस होती है, मियोसिस नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फिजन। फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फिजन। फिजन का मतलब क्या है? फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो जैसा हम सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं, सेल डिवीजन, ठीक है ना, सेल डिवीजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं माइटोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है कि एक सेल है जिसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक सेल है डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, इसका डिवीजन होता है एंड इट विल फॉर्म टू डिप्लॉइड सेल्स। एक डिप्लॉइड सेल का डिवीजन होकर के दो डिप्लॉइड सेल्स बन जाती हैं। दिस इज मदर सेल एंड दीज टू डिप्लॉइड सेल्स आर डॉटर सेल्स। ये दो डिप्लॉइड सेल्स कैसी हैं? डॉटर सेल्स हैं। ठीक है, सो एक मदर सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स बनाती है, इसको हम बोल रहे हैं माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस तो सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है, यूनिसेलुलर में भी होता है, मल्टीसेलुलर में भी होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और हायर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होगा, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, माइटोसिस हुआ तो एक सेल दो में कन्वर्ट हो गई, मतलब दो ऑर्गेनिज्म हो गए। एक सेल किस में कन्वर्ट हो गई? दो में। तो कितने ऑर्गेनिज्म हो गए? दो ऑर्गेनिज्म हो गए। सो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन एक्ट एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही सेल डिवीजन जो है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह काम करता है। दिस इज फिजन, इसी को बोलते हैं फिजन। तो फिजन क्या है कि बॉडी ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल डिवाइडिंग टू और मोर सिमिलर एंड इक्वल साइज्ड डॉटर्स। जब मैच्योर इंडिविजुअल जो है उसकी बॉडी दो या दो से ज्यादा सिमिलर और इक्वल साइज्ड डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं फिजन। उसको हम क्या बोलेंगे? फिजन। सो फिजन इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स में है ये? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फिजन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जैसा हमने पढ़ा है कि विटेकर ने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में। ठीक है ना, आर.एच. विटेकर ने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में। तो इसने जो 5 किंगडम बताए थे ना, उसने कहा था कि पहले इसने कहा था कि जो 5 किंगडम होते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम
प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। ये 5 किंगडम बताए थे आर.एच. विटेकर ने। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके 5 किंगडम बताए थे आर.एच. विटेकर ने। यहां देखिए आप, किंगडम मोनेरा, ये क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सब के सब किंगडम मोनेरा के पार्ट हैं। तो प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेल्युलर ही होते हैं। प्रोकैरियोट्स कभी मल्टीसेल्युलर नहीं हो सकते, ये यूनिसेल्युलर ही होते हैं। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें क्या थे? यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स, यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स। ठीक है, यूनिसेल्युलर यूकेरियोट्स को किसमें रखा था? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया, ये जो तीनों किंगडम हैं इसमें क्या थे हमारे? मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स। ये क्या है? मल्टी सेल्यूलर यूकेरियोट्स। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो फिजन है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के और किंगडम मोनेरा के। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है इसमें क्या होता है? फिजन होता है। दे रिप्रोड्यूस बाय द मोड ऑफ फिजन। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है ये फिजन के तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि फिजन के भी फर्दर डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप ऑफ फिजन इज बाइनरी फिजन। पहला जो टाइप है फिजन का वो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होकर के दो इक्वल साइज के डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनाता है। ठीक है, a single unicellular organism divides to form two equal sized organisms, two equal sized daughter organisms, then it is called binary fission। इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो होगा इसमें जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ही है। ठीक है, एंड दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होगा? फर्स्टली डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विल अकर। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, फर्स्ट होगा कैरियोकाइनेसिस। ओके, देन कैरियोकाइनेसिस के बाद में क्या होगा? सेकंड स्टेप जो होगा इसका, सेकंड स्टेप में क्या होगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब इट विल फॉर्म टू सेपरेट ऑर्गेनिजम्स। दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे भाई? साइटोकाइनेसिस। तो क्या है? दो स्टेप होते हैं इसमें बाइनरी फिजन में। कौन कौन से? पहला स्टेप होगा कैरियोकाइनेसिस, मतलब सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है पहले। कैरियो वर्ड जो यूज किया गया है ये न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो कैरियोकाइनेसिस होगा। उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है देन इट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है, अब एक बात सोचने की है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, हम अभी बता रहे हैं कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसका ग्रोथ हुआ। ठीक है, जैसे इस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई, ठीक है, ग्रो होकर के ये क्या हुआ? मैच्योर हुआ। जैसे ही मैच्योर होगा तो इट विल डिवाइड इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। दो नए इंडिविजुअल्स बना देगा। रिप्रोड्यूस करते ही दो नए इंडिविजुअल्स बना देगा। सो दीज टू न्यू इंडिविजुअल्स आर जस्ट बोर्न इंडिविजुअल्स। ये दोनों के दोनों इंडिविजुअल्स क्या है? जस्ट बोर्न, अभी अभी पैदा ही हुए हैं। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म की डेथ कहां हुई? इसकी डेथ तो हुई नहीं। जैसे ही ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ, डिवाइड होकर के दो नए बना दिए। फिर ये दोनों जैसे ही ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे, डिवाइड होकर के दो नए बना देंगे। तो इनकी नेचुरल डेथ तो होती नहीं है।
अभी हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, लाइफ स्पैन होता है। बट जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर थॉट टू बी इमोर्टल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको हम इमोर्टल मानते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर थॉट टू बी इमोर्टल। ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? इमोर्टल होते हैं। इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। हाँ, बैक्टीरिया के ऊपर आप एंटीबायोटिक का यूज करके उसको मार सकते हैं, ठीक है, तो नेचुरल डेथ नहीं होती है इनकी, ठीक है। इनकी ग्रो हुई, मैच्योर हुए, मैच्योर होते ही ये दो में डिवाइड हो गए, फिर बाइनरी फिजन हो गया, फिर इनकी ग्रोथ होगी, मैच्योर होंगे, फिर ये दो में डिवाइड हो जाएंगे, बाइनरी फिजन हो जाएगा। तो क्या है ये भाई? इमोर्टल है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये इमोर्टल है। अब देखिए बाइनरी फिजन के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन के टाइप्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स है बाइनरी फिजन के। फर्स्ट इज सिंपल और इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। सिंपल और इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। यदि बाइनरी फिजन किसी भी एक्सिस पे से हो जाए, ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसमें किसी भी एक्सिस पे से बाइनरी फिजन हो रहा है, then it is called irregular type of binary fission. Simple और irregular type of binary fission. It occurs in amoeba. Example क्या है इसका? amoeba. Second, longitudinal binary fission, ठीक है। If binary fission occurs at longitudinal axis only, यदि बाइनरी फिजन सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे ही होता है, एक एक्सिस हो गया, कौन सा एक्सिस हो गया? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हो गया, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि मान लीजिए ये यूग्लिना है और इसका इस तरीके से बाइनरी फिजन हो जाए कि ये दो ऑर्गेनिज्म बन जाए यूग्लिना, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे डिवीजन हुआ है इसका। कौन से एक्सिस पे डिवीजन हुआ है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे डिवीजन हुआ है। सो इफ द डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडिनल, एक्सिस ऑफ डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडिनल, देन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है। एंड इट अकर्स इन यूग्लिना। फॉर एग्जांपल क्या है इसका? यूग्लिना, ठीक है। नेक्स्ट इज ओब्लिक बाइनरी फिजन। अब ओब्लिक क्या है? ओब्लिक होता है if binary fission occurs at an angle, ये transverse axis है और transverse axis के किसी एंगल पे, at an angle of transverse axis, ठीक है। if binary fission occurs at an angle of transverse axis, यदि transverse axis के किसी एंगल पे बाइनरी फिजन होता है तो उसको बोलते हैं ओब्लिक बाइनरी फिजन। उसको हम क्या बोलेंगे? ओब्लिक बाइनरी फिजन। एग्जांपल गोनियोलेक्स। ओब्लिक बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या होगा भाई? गोनियोलेक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यदि ट्रांसवर्स एक्सिस पे बाइनरी फिजन होता है, इफ बाइनरी फिजन अकर्स इन ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना। यदि मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है और उसका इस एक्सिस पे बाइनरी फिजन हो रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे बाइनरी फिजन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल पैरामीशियम डायटम्स, इनमें होते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इनमें क्या होते हैं भाई? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस ऑफ डिवीजन, किस एक्सिस पे डिवीजन हो रहा है उस बेसिस पे बाइनरी फिजन डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है जो फिजन का टाइप है अगला, वो है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? यदि एक ऑर्गेनिज्म है और वो डिवाइड होता है, डिवाइड होकर के दो से ज्यादा सेल्स बना देता है। यदि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के दो से ज्यादा सेल्स बनाता है सिंगल डिवीजन में, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। एग्जांपल जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में होगा आपका मल्टीपल फिजन। देखिए इसमें क्या होता है कि ये एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होगा? रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। पहले क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। रिपीटेड न्यूक्लियर
डिवीजन, यानी कि बार बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड इट विल फॉर्म मल्टीपल न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल मैं सेपरेट कलर से शो कर देता हूं, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, सो ये मल्टीपल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया ड्यू टू रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, उससे मल्टीपल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही मल्टीपल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा तो ईच ऑफ दीज न्यूक्लियस एक्वायर सम ऑफ द साइटोप्लाज्म। इनमें से हर न्यूक्लियस के पास कुछ साइटोप्लाज्म आ जाएगा। ईच ऑफ दीज न्यूक्लियस एक्वायर सम ऑफ द साइटोप्लाज्म। इनमें से हर न्यूक्लियस जो है वो कुछ अमाउंट साइटोप्लाज्म का एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस थे और हर न्यूक्लियस के पास कुछ अमाउंट साइटोप्लाज्म का एक्वायर हो गया। ठीक है, so each of these nucleus acquire some amount of cytoplasm and they will released from parent cell as the new individuals। तो ये सारे के सारे जो हैं ये पेरेंट सेल से रिलीज कर दी जाएंगे एक नए इंडिविजुअल की तरह, एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मल्टीपल फिजन। ये है मैकेनिज्म किसका, मल्टीपल फिजन का। तो मल्टीपल फिजन में क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म जो है इसने सिंगल डिवीजन में मोर देन 2 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस किए हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल डिवीजन में 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। उसे हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मल्टीपल फिजन जो है वो पेरेनेशन का फंक्शन प्रोवाइड करता है। पेरेनेशन क्या होता है, ठीक है, देखिए पेरेनेशन क्या होता है, पेरेनेशन समझते हैं हम। देखिए पेरेनेशन क्या होगा, पेरेनेशन इज द फिनोमेना ऑफ इन ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। यदि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं उन कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए, उन कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें होती हैं उन्हें बोलते हैं पेरेनेशन। ठीक है, तो कुछ केसेस में मल्टीपल फिजन जो है वो पेरेनेशन का फंक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे अमीबा जो होता है ना, अमीबा, तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा के अंदर जैसे अमीबा है, अमीबा में एक सूडोपोडिया ग्रो होगा जब अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी ना। जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशंस ऑब्जर्व करेगा ना तो इसमें एक सूडोपोडिया ग्रो होगा। ठीक है, और ये एक सूडोपोडिया जो है वो इसके चारों तरफ सिस्ट बना देगा, एक थिक सिस्ट बना लेगा। ठीक है, सो अमीबा में क्या होता है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, जब जब अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं अमीबा को, इट विल ग्रो ए सूडोपोडिया। ये एक सूडोपोडिया ग्रो करेगा एंड दिस सूडोपोडिया फॉर्म्स सिस्ट अराउंड द अमीबा। दिस इज कॉल्ड एनसिस्टेशन, इसको बोलते हैं एनसिस्टेशन। ठीक है ना, सिस्ट फॉर्मेशन क्या होगा, सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट बन जाएगी, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी एंड दिस थिक सिस्ट प्रोवाइड दिस अमीबा, प्रोटेक्ट दिस अमीबा from unfavorable environmental conditions, or it provide protection to the amoeba from unfavorable conditions, and during encystation this amoeba divide, nucleus of this amoeba divide repeatedly to form multiple nuclei, and after removing the unfavorable conditions or on achieving the favorable conditions it will divide to form multiple number of amoeba। तो यहां से बहुत सारे अमीबाज प्रोड्यूस हो सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ अमीबा यहां से प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये मल्टीपल फिजन है। दिस इज द फंक्शन ऑफ मल्टीपल फिजन इन पेरेनेशन। पेरेनेशन में मल्टीपल फिजन का क्या फंक्शन है, ये हमने बात करी कि अनफेवरेबल कंडीशंस में किसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए किस तरह से मल्टीपल फिजन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी क्या होता है? ये मॉडिफिकेशन है मल्टीपल फिजन का। क्या है ये? मॉडिफिकेशन है मल्टीपल फिजन का। सो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ मल्टीपल फिजन, ठीक है ना। इट अकर्स इन मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स। किसमें होगा ये? मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स में होता है। किसमें होता है ये? मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स में होता है, या जिनको हम सिनसाइटल सेल्स भी बोलते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स में होगा या सिनसाइटल सेल्स में होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन साइटोप्लाज्म क्लीव विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन and form two or more daughter cells with each with one or more nuclei। ठीक है, साइटोप्लाज्म का क्लीवेज होगा विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, और वो 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स बना देगा, और हर डॉटर सेल के पास एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। इसे क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मोटोमी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मोटोमी। तो प्लाज्मोटोमी जो है ये मॉडिफिकेशन है मल्टीपल फिजन का। क्या है ये? मॉडिफिकेशन है मल्टीपल फिजन का। एग्जांपल है इसका ओपेलिना। The example of multiple fission plasmotomy is opelina। तो ओपेलिना इसका एग्जांपल है प्लाज्मोटोमी का। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट इज फिजन। ठीक है, अब सेकंड टाइप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है बर्डिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। So second type of asexual reproduction is budding in unicellular organisms. It is also called torulation। इसको हम टोरुलेशन भी कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें बडिंग होगी और उसको हम टोरुलेशन भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज बड। बड क्या होता है? बड इज द आउटग्रोथ। क्या है ये? आउटग्रोथ ऑफ बॉडी का आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है ना, लाइक बल्ब, एक बल्ब की तरह दिखता है, बॉडी का आउटग्रोथ है। देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जब बात करेंगे तो हम एक्सोजीनस और एंडोजीनस बर्ड्स की बात करेंगे कि बॉडी बर्ड्स जो है वो बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं, बट हम अभी बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो हम ये कह रहे हैं कि बर्ड्स जो है वो क्या है? आउटग्रोथ ऑफ बॉडी, लाइक बल्ब की तरह होते हैं, ये आउटग्रोथ है बॉडी के। ठीक है, तो क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यीस्ट है। तो यीस्ट में क्या होता है? यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है। एक्सेप्शन है फंजाई में, याद रखना, एक्सेप्शन है फंजाई के अंदर। हमने अभी बोला था कि यूनिसेलुलर जो है वो सिर्फ मोनेरा और प्रोटिस्टा ही होते हैं। ठीक है, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, लेकिन यीस्ट जो है सैक्रोमाइसिस सेरेलिसी ये एक्सेप्शन है, ये यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक है, तो यीस्ट जो होगा वो सिंगल सेल की बनी हुई होती है। तो मान लीजिए कि ये कोई यीस्ट सेल है, ये कोई यीस्ट है। ठीक है, एंड इट इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस यीस्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा?
बडिंग की बात कर रहे हैं तो इसकी जो सेल है, इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउट ग्रोथ करेगी, ठीक है, एंड इट फॉर्म ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इट फॉर्म ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर बना देगी, ठीक है, सबसे पहले बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अब इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस जो है वो बडिंग वो न्यूक्लियर बड बनाएगा, न्यूक्लियस की बड बनेगा और न्यूक्लियस का जो बड है वो कहां पे चला जाएगा, न्यूक्लियस का जो बड है या जो सेकंड न्यूक्लियस है वो चला जाएगा कहां पर, साइटोप्लाज्म के बड में, ठीक है। फिर न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, न्यूक्लियस विल डिवाइड टू फॉर्म टू सेपरेट न्यूक्लियाई एंड वन न्यूक्लियाई एंटर्स इन द बड, एक न्यूक्लियस कहां चला जाएगा, बड में चला जाएगा। नाउ दिस बड ग्रोज लाइक द मैच्योर इंडिविजुअल, अब ये जो बड है ये ग्रो होगा एक मैच्योर इंडिविजुअल की तरह, बड ग्रो हो जाएगा एक मैच्योर इंडिविजुअल की तरह एंड इट विल फॉर्म ए सेपरेट इंडिविजुअल, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट इंडिविजुअल, मैच्योरेशन के बाद में ये पेरेंट इंडिविजुअल से डिटैच हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बडिंग इन यीस्ट, दिस इज बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसकी जो मिडिल स्टेजेस है जहां बड बना हुआ है और जो अटैच है, बड बना हुआ है अटैच है पेरेंटल इंडिविजुअल के साथ, तो मिडिल स्टेजेस को बोलते हैं टोरुला, इसकी मिडिल स्टेज को हम क्या बोलेंगे, टोरुला, मिडिल स्टेज आर कॉल्ड टोरुला, ठीक है ना। तो इसीलिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोरुलेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टोरुलेशन, सो प्रोसेस इज कॉल्ड टोरुलेशन, ठीक है। सो दिस इज द बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है कि बड होता है एक सिंपल आउटग्रोथ ऑफ बॉडी, जैसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब जैसे आउटग्रोथ हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये जो बड है पहले साइटोप्लाज्म का बड अरेंज हुआ है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, जो डिवाइडेड न्यूक्लियस है वो चला गया बड के अंदर और फिर सेल डिवाइड होकर के बड्स जो है उसमें बड में मैच्योर हो गया, बिल्कुल पेरेंटल इंडिविजुअल की तरह मैच्योर हो गया बड, ठीक है, एंड इट विल डिटैच आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन फ्रॉम द पेरेंट इंडिविजुअल, सो इट इज कॉल्ड टोरुलेशन, सो मिडिल स्टेजेस आर कॉल्ड टोरुला, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोरुलेशन, तो इसको हम बोलेंगे टोरुलेशन, ठीक है। अब ये तो बात है बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ये तो हमने बात करी किसके बारे में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बडिंग दो तरह की होती है, बडिंग जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो तरह की हो सकती है। कौन कौन से दो तरह की होती है, एक तो होते हैं एक्सोजीनस बड्स जो बॉडी के बाहर अराइज होते हैं, जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में एक्सोजीनस बड्स होते हैं जो बॉडी से बाहर अराइज होते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं एंडोजीनस बड्स, ठीक है, जैसे स्पॉन्ज जो होते हैं ना उनके अंदर एंडोजीनस बड्स होते हैं, स्पाइक्यूल्स के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं बड्स, ठीक है। तो दूसरे होते हैं एंडोजीनस बड्स, ठीक है, स्पॉन्जेस में होते हैं एंडोजीनस बड्स, ठीक है। तो बॉडी के अंदर यदि बड्स डेवलप हो रहे हैं तो वो एंडोजीनस बड्स कहलाएंगे, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के बड्स होते हैं, एक तो होते हैं एक्सोजीनस बडिंग, एक्सोजीनस बडिंग बर्ड्स, एक्सोजीनस बर्ड्स का एग्जांपल किसमें होंगे, हाइड्रा में होंगे, दूसरे होंगे एंडोजीनस बर्ड्स, एंडोजीनस बर्ड्स किसमें होते हैं भाई, स्पॉन्जेस में होते हैं, किसमें होते हैं, स्पॉन्जेस में होते हैं, बाथ स्पॉन्ज में होते हैं एंडोजीनस बर्ड्स, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के बर्ड्स होते हैं, एक्सोजीनस बर्ड्स अराइज at the body surface outside the body और endogenous birds arise inside the body, ठीक है। endogenous birds होते हैं वो बॉडी के अंदर अराइज होते हैं, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बडिंग को हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहां तक ही हमने डिस्कस करे, इस वीडियो में हमने बात करी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स, फर्स्ट फिजन और सेकंड बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जनरल इंट्रोडक्शन किया है हमने बडिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।